देखिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस ज़िले को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार आया हुआ। तो कौन सा ज़िला जिसे चावल का कटोरा कहा जाता है? करनाल को। करनाल में क्या सबसे ज़्यादा चावल होते हैं, तो इसलिए इसे चावल और धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा या चावल का कटोरा कह लो। किसे रेंगती हुई मृदा कहा जाता है? क्या ये मृदा है? किसे रेंगती हुई मृदा कहा जाता है? तो लवणता व क्षारीय मृदा को, मृदा में नमी का अभाव या मृदा अपरदन को। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी हमारा सही ऑप्शन है। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों को निर्देशित करने वाला निर्देशक कौन है? तो सबसे अधिक जिसने हरियाणवी फिल्मों का निर्देशन किया भाई कौन है वो? जयंत प्रभाकर। कौन है? जयंत प्रभाकर ने सबसे अधिक हरियाणवी फिल्मों का निर्देशन किया है। नेक्स्ट है, पंडित रामकृष्ण व्यास एक प्रसिद्ध हस्ती है, ये किस क्षेत्र से हैं? पंडित रामकृष्ण व्यास नाम है भाई। क्या नाम है? पंडित रामकृष्ण व्यास एक प्रसिद्ध हस्ती हुई है, किस क्षेत्र से संबंधित है? हरियाणवी समाज से। किससे संबंधित है? हरियाणवी समाज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? तो चंडीगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है भाई? चंडीगढ़ में क्या जिला? तो जिलों की संख्या कितनी है? एक। क्वेश्चन देखो ना, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद ने अपने जीवन में लगभग कितने सांग किए थे? तो सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 25 सांग किए थे। कितने सांग किए थे भाई? 25। निम्न में से कौन सी योजना राज्य में जनसंख्या की नियंत्रित करने व लड़के और लड़कियों में भेदभाव समाप्त करने तक घटते लिंग अनुपात को संतुलित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी? तो कौन सी योजना थी भी? देवी रूपक योजना। तो जो देवी रूपक योजना, इसका क्या उद्देश्य था? एक तो जो राज्य की जनसंख्या वो नियंत्रित करे, और जो लड़के और लड़कियों के बीच का क्या भेदभाव समाप्त किया जा सके, और जो लिंग अनुपात घटन ला रहा है उसने क्या संतुलित किया जा सके। तो इस उद्देश्य से देवी रूपक योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 से पूर्व यमुनानगर की टिम्बर मार्केट किस नाम से जानी जाती थी? तो 1947 से पूर्व यमुनानगर की जो टिम्बर मार्केट है उसे क्या है? अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जा करता? अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से। क्वेश्चन देखो, हरियाणा का सबसे अधिक बाघ है, तो हरियाणा का सबसे अधिक बाघ इनमें से कौन सा भाई? मैदानी। तो हरियाणा में सबसे अधिक कौन सा बाघ है? मैदानी बाघ। रेवाड़ी के किस स्थान पर स्लेट पत्थर मिलता है? तो रेवाड़ी के किस स्थान पर स्लेट पत्थर मिलता है भाई? रेवाड़ी के कुंड नामक स्थान पर स्लेट पत्थर मिलता है। कौन सा स्थान है? कुंड नामक स्थान पर। चूने का पत्थर हरियाणा में किस जिले में बहुतायत में पाया जाता है? तो चूने का पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में महेंद्रगढ़ जिले में। कहाँ पर? महेंद्रगढ़ जिले में चूने का पत्थर सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? तो जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं भाई ये किस भाग में स्थित हैं? उत्तर पूर्वी भाग में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? उत्तर पूर्वी भाग में। और जो रावली की है भाई दक्षिण पश्चिम भाग में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा शहर टेक्सटाइल यानी कपड़ा और कारपोरेट के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है? तो कौन सा शहर है भाई? बुनकरों के शहर के नाम से जाना जा रहा है पानीपत। कौन सा है भाई? पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की उर्वरता में ह्रास का कारण है। तो जो मृदा है उसकी उपजाऊपन है जो वो समाप्त हो जाए यानी उसमें नुकसान हो, तो किसके कारण हो वो? लवण व अक्षार्यता के कारण, मृदा में नमी का अभाव, मृदा अपरदन। तो क्या ये उपरोक्त सभी कारण हैं जिसके कारण मृदा की उपजाऊ शक्ति में क्या भाई कमी आती है? नेक्स्ट, हरियाणा का कितना क्षेत्र वायु अपरदन से प्रभावित है? तो हरियाणा का कितना क्षेत्र है भाई जो वायु अपरदन से प्रभावित है? 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र किससे वायु अपरदन से प्रभावित है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस सब्जी की खेती की जाती है? तो राज्य में सबसे अधिक कौन सी सब्जी? आलू की सब्जी की सबसे अधिक खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा का वह प्रसिद्ध नृत्य जो महिला व पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा नृत्य है भाई? वो फाग नृत्य है जो महिला पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखो, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों के बीच में। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी सतीश कुमार
किस खेल से संबंधित हैं? तो हरियाणा के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं कौन? सतीश कुमार। ये जूडो खेल से संबंधित है। कौन से खेल से? जूडो। पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कब मिला था ये? 2008 में पलवल को जिले का दर्जा मिला था। 2008 में। नेक्स्ट है नाथूश्री चोपटा किस जिले की उप तहसील है? तो नाथूश्री चोपटा ये सिरसा में पड़ता है, तो सिरसा की क्या है भाई? ये उप तहसील है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के बांगरक क्षेत्र में होली त्यौहार पर कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है? हरियाणा के बांगरक क्षेत्र में होली के त्यौहार पर कौन सा भाई? लूर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर नृत्य आयोजित किया जाता है। वर्ष 1956 में पंजाब और हरियाणा के लिए लागू अक्षेत्रीय फार्मूले में से कौन सा कथन असत्य है? यानी असत्य कथन बताना है, गलत कथन कौन सा है? तो ये देखो, पंजाब द्विभाषीय राज्य है और हिंदी एवं पंजाबी इसकी राजकीय भाषाएं हैं, तो यह कथन सत्य है। ठीक है, तो पंजाब क्या था? द्विभाषी राज्य है और हिंदी और पंजाबी इसकी क्या? राज्य की सरकारी भाषाएं हैं। दूसरा कथन देखो, पंजाब राज्य में हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र अलग अलग होंगे, तो ये भी कथन सत्य है। उसके बाद है प्रत्येक क्षेत्र के अल्पसंख्यक वर्ग को पूरी सुरक्षा प्राप्त होगी, तो ये कथन भी सत्य है। तो ये पहले तीनों वाले क्या है भाई? ये तीनों कथन सत्य हैं। लास्ट का देखो, स्थानीय भाषाओं के विकास में कोई सहायता नहीं दी जाएगी, तो ये कथन क्या है भाई? रोंग है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, तो इस प्रकार से डी हमारा क्या होगा?